बिहार में शराबबंदी जो है वो बवासीर की तरह हो गई है। समझ रहे हैं बात? चाहे आयुर्वेदिक इलाज कराइए या अंग्रेजी दवा खाइए, ये बवासीर छूट ही नहीं रहा है बिहार से। समझ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? पिछले दिनों बिहार में जहरीली शराब पीने से लगभग 58 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। और बिहार के सुशासन बाबू जो हैं वो मीडिया के माइक के सामने चले आते हैं और कैमरा में मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहते हैं कि बिहार में तो शराब बंद है, अब जहरीला शराब पिएगा तो मरबे न करेगा। आखिर बिहार में शराब बंद है तो ये जहरीला शराब आ कहां से रहा है? आप कभी अपने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल नहीं उठाते हैं, आप कभी बिहार की व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़ा करते हैं, तो बहुत बड़ा सवालिया निशान लग रहा है बिहार में शराबबंदी को लेकर। जी नमस्कार, मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज हॉल्ट। किसी भी चौक चौराहे पे चले जाइए, पूरी शिद्दत से खोजिएगा ना तो भगवान मिले ना मिले, सरकारी नौकरी मिले ना मिले, पर एक बोतल शराब आपको जरूर मिल जाएगा। आपके पास पॉकेट में पैसा होना चाहिए और चौक चौराहे पे जाइए, किसी पान वाले से कंसल्ट कर लीजिए, लुच्चा लफुआ को रोकिए, उसको बोलिए कि भैया कहाँ मिलेगा बोतल। वो बोल देगा भैया खड़ा रहिए ना, लाइए ना, हम ही ला देते हैं, पार्ट टाइम अपना ये भी चलता है। आधे से अधिक नेता लोग शाम में बैठ जाते हैं चौकड़ी लगा के, आधे से अधिक प्रशासनिक लोग शाम में चौकड़ी लगा के बैठ जाते हैं, आधे से अधिक वीआईपी लोग भरदम दे के अपना प्राइवेट नंबर का गाड़ी में घूमते हैं। और वो समझ में आता है पब्लिक को, समझ रहे, पर सरकार को 2016 से लेके आज 2022 खत्म होने को है, अभी तक सरकार को ये बात समझ में नहीं आई है। मगर जो आदमी पीता है, जो आदमी इसका आदी है, वो आदमी कहीं से कहीं खोतिए लेगा। शराब नहीं मिलेगा महुआ पी लेगा, महुआ नहीं मिलेगा घासलेट पी लेगा, घासलेट नहीं मिलेगा तारी पी लेगा, तारी नहीं मिलेगा महाराज तो इंसुलेशन सूंघ लेगा, ऊ नहीं मिलेगा गांजा पी लेगा, ऊ नहीं मिलेगा चीलम फूक लेगा, ऊ नहीं मिलेगा स्मैक पी लेगा, ऊ नहीं मिलेगा ब्राउन शुगर ले लेगा। मिल सब रहा है, समझ रहे हैं? जिसका पॉकेट जितना मजबूत है वो आदमी उस हिसाब से उसका इस्तेमाल कर रहा है। और आज विशेष चर्चा हम करने जा रहे हैं बिहार में जो शराबबंदी हुई है उसको लेकर। देखिए, हम सीधा फैक्ट बात बोलेंगे। अगर हम बिहार में शराबबंदी को बवासीर कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रक्त जो चल रहा है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लोगों की जान ले रहा है ये जहरीली शराब। और इस पर नेता लोग आते हैं, मुस्कुराकर मुस्कुराकर कुछ कुछ कह के निकल जाते हैं। और जनता को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, मुआवजा के नाम पे ठेंगा, दारू पीजिएगा तो मरिएगा, आप हैं जिम्मेदार। और उतना ही नहीं, बिहार में सुशासन बाबू की सरकार होती है और 2016 में ही बिहार में दारू बंद कर दिया जाता है, शराब बंद कर दिया जाता है, अल्कोहल बंद कर दिया जाता है बिहार में। और उसके बाद क्या है? उसके बाद एक बहुत बड़ा सिंडिकेट खड़ा होता है बिहार में, जो माफिया होते हैं, शराब माफिया, जो किसी ना किसी बहाने, किसी ना किसी माध्यम से शहर के हर एक गांव तक, हर एक चौक चौराहे तक, हर एक तालुका तक शराब अवेलेबल करवाते हैं। और उसके बाद हर एक गांव समाज में रहने वाला युवा बेरोजगार शराब की बोतलें ढोता है, घर तक पहुंचाता है, होम डिलीवरी करता है। और उतना ही नहीं, बिहार में बीते कई सालों से जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति इतनी भयानक रूप से बिगड़ी है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण शराबबंदी भी है। पर इसको लेकर सरकार कुछ भी देख नहीं रही है, सरकार सक्रिय रूप से नजर नहीं आ रही है। शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन चल रहा था बिहार विधानसभा में। विपक्ष के जितने नेता थे, भाजपा के जितने विधायक थे, सभी लोगों ने बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर निशाना साधा और शराबबंदी को लेकर उन्होंने विरोध किया। तब जाकर नीतीश कुमार भी खड़े हो गए विधानसभा में और उंगली दिखा दिखा के बोलने लगे, अरे तुम बोल रहा है, अरे तुम बोल रहा है, तुम लोग वही आदमी हो, जब हम शराब बंद कर रहे थे तो हमारे साथ थे, इस कानून का समर्थन कर रहे थे। और आज जब हमारे साथ नहीं हो, सत्ता में नहीं हो, कुर्सी पर नहीं हो, पावर नहीं है, तब विरोध कर रहे हो। तो नीतीश बाबू, सिर्फ सत्ता में रहना बड़ी बात नहीं है, सिर्फ कुर्सी पकड़ लेना बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को, जिन लोगों ने कुर्सी पर बिठाया है, उसकी चिंता करना सबसे बड़ी बात है। और उसी की चिंता आप नहीं कर रहे हैं। सब लोगों को अपनी कुर्सी की पड़ी है, सब लोगों को वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है और इस पर कोई बात नहीं करेगा। ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सबसे ज्यादा इसलिए खराब है क्योंकि बिहार में अवैध रूप से शराब शराब
पूरे देश से बिहार में आता है और सबसे कचरा शराब आपको बिहार में ही मिलेगा। और उतना ही नहीं, यहाँ के युवा पी पी के मर भी रहे हैं। कहने का मतलब ये है भैया कि जब आपसे संभल नहीं रहा है, जब आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसको बंद क्यों किए हुए हैं? 50-50 जाने जा रही हैं शराब को लेकर। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कोई भी नहीं। सत्ता में लोग, शासन में जो लोग हैं, वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर बस इतना ही बोलेंगे कि जो आदमी शराब पिएगा वो आदमी मरेगा। क्या ये सॉल्यूशन है इसका? आज आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी विधानसभा में चले जाइए, किसी भी जिले में चले जाइए, किसी भी चौक चौराहे पे चले जाइए, पूरी शिद्दत से खोजिएगा ना, तो भगवान मिले ना मिले, सरकारी नौकरी मिले ना मिले, पर एक बोतल शराब आपको जरूर मिल जाएगा। आपके पास पॉकेट में पैसा होना चाहिए और चौक चौराहे पे जाइए, किसी पान वाले से कंसल्ट कर लीजिए, लुच्चा लफुआ को रोकिए, उसको बोलिए कि भैया कहाँ मिलेगा बोतल। वो बोल देगा भैया खड़ा रहिए ना, लाइए ना, हम ही ला देते हैं, पार्ट टाइम अपना ये भी चलता है। समझ रहे हैं? तो उस पार्ट टाइम जॉब के चक्कर में बिहार के युवाओं का कैरियर खत्म कर चुके हैं। एक पीढ़ी जो है, अभी वाला पीढ़ी जो 20, 25, 30 वाला रेंज में चल रहा है, जो ढंग से तो पढ़ नहीं पाए, क्योंकि अपने बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है आप भी समझते हैं। पढ़ाने वाले को खुद कुछ नहीं आता, वो क्या पढ़ाएगा? तो वैसे वैसे जो युवा हैं, वो शराब का बोतल ढो रहे हैं। नगर निगम चुनाव का कवरेज करिएगा, नाला का ढक्कन खुल गया तो खाली वहां से शराब का बोतल निकलेगा। कहीं किसी बिराने चौक चौराहे चले जाइए, कहीं किसी खेत में चले जाइए, कुछ मिले ना मिले, शराब का बोतल फेंका हुआ मिलेगा। मतलब शराब तो इस तरीके से छीछा लेदर हो गया भैया कि कुछ हो ना हो, कम से कम उतना जरूर मिल जाएगा। और उतना ही नहीं, बिहार में जब से शराबबंदी को लेकर नकेल कसी गई है, तो शराब तो कहीं बंद हुआ नहीं तथाकथित रूप से। वो सिर्फ कागजों पर है, रजिस्टर्ड पे है, पर शराब मिल सब जगह रहा है। भले इस बात को सरकार नहीं मानेगी, पर जो जनता देख रही है, जो दर्शक देख रहे हैं, वो बात ये बखूबी मानेंगे कि शराब अवेलेबल है और लोग पी रहे हैं, भले वो जहरीली शराब ही क्यों ना हो। पिछले दिन छपरा में लगभग 58 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है और पूरे बिहार के हर एक जिले में इस तरह के मामले निकल निकल कर सामने आ रहे हैं। सरकार की निष्क्रियता जो है इस मामले को लेकर जो दिख रहा है, उसको देखकर यही लगता है कि सरकार को परवाह नहीं है आपकी। सरकार को परवाह नहीं है आपकी। अगर आप शराब पीते हैं तो आप समझिए 500 रुपया वाला पीजिएगा तो आपको जहर पिलाएगा। हाँ, मिलता है, ब्रांड भी मिल जाएगा, मेहनत कीजिएगा, ब्रांड भी मिलेगा, पर थोड़ा सा पैसा तो लगाना न पड़ेगा भैया। ब्रांड पीजिएगा, पैसा लगता है, 3-4-5 हजार लगाइएगा, अच्छा सा स्कॉच भी आपको घर तक पहुंचा देगा आदमी, बड़ा वाला डिब्बा में जैसा रहता है दुकान उकान पे। तो बिहार की स्थिति यही है शराबबंदी को लेकर, पर कोई नहीं बोलेगा। आधे से अधिक नेता लोग शाम में बैठ जाते हैं चौकड़ी लगा के, आधे से अधिक प्रशासनिक लोग शाम में चौकड़ी लगा के बैठ जाते हैं, आधे से अधिक वीआईपी लोग भरदम दे के अपना प्राइवेट नंबर का गाड़ी में घूमते हैं। और वो समझ में आता है पब्लिक को, समझ रहे। पर सरकार को 2016 से लेके आज 2022 खत्म होने को है, अभी तक सरकार को ये बात समझ में नहीं आई है कि शराबबंदी सिर्फ रजिस्टर्ड तक रह गया है और कथित रूप से बस कहा जा रहा है कि बिहार में शराब बंद है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमको एक बात बताइए कि शराब का प्रचलन क्या पहली बार है क्या है कि लोग शराब पी रहे हैं? शराब लोग आज से पीता था। देखिए, हम इस बात का सपोर्ट नहीं करते क्योंकि हम खुद नहीं पीते हैं, ठीक है। मगर जो आदमी पीता है, जो आदमी इसका आदी है, वो आदमी कहीं से कहीं खोजिए लेगा। शराब नहीं मिलेगा महुआ पी लेगा, महुआ नहीं मिलेगा घासलेट पी लेगा, घासलेट नहीं मिलेगा ताड़ी पी लेगा, ताड़ी नहीं मिलेगा महाराज तो इंसुलेशन सूंघ लेगा, वो नहीं मिलेगा गांजा पी लेगा, वो नहीं मिलेगा चिलम फूक लेगा, वो नहीं मिलेगा स्मैक पी लेगा, वो नहीं मिलेगा ब्राउन शुगर ले लेगा। मिल सब रहा है, समझ रहे हैं। जिसका पॉकेट जितना मजबूत है वो आदमी उस हिसाब से उसका इस्तेमाल कर रहा है। जाहिर सी बात है, पैसा नहीं है आपको, आप 300 रुपया कमाते हैं दिन भर का है, तो 100 रुपया में महुए न पीजिएगा, आपके लिए बलंडर थोड़ी आएगा महाराज है। मगर बिहार है, यहाँ जिसके पास पैसा है वो आदमी वैट 69 से लेके जॉनी वॉकर तक अवेलेबल है उसके लिए। मगर आप नहीं है पैसे वाले, आप गरीब आदमी हैं, तो आप 100-200 रुपया में क्या खोजिएगा? आपको 100-200 रुपया में फ्रूटिये मिलेगा, आपको 100-200 रुपया में वही जहरीला शराब मिलेगा जिसको पी पी के आप अपना लीवर खराब कीजिएगा। और कहीं 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 नसीब खराब रहा, जरल नसीब रहा, तो मरियो जाइएगा। और जब मर जाइएगा तो इस सरकार कोई जवाबदेही नहीं लेगी। सरकार को बस अपना कुर्सी से प्यार है,
सरकार को बस वोट बैंक से प्यार है, इसको सिर्फ जातिवाद करना है, इनको सिर्फ धर्मवाद करना है, समझ रहे हैं? अरे बहुत तरह की चीजें हैं, आप पब्लिक हैं, आप समझिए, आप दर्शक हैं, आप समझिए, पर शराब बंदी कितना है और कितना नहीं है वो आप भी समझ रहे होंगे। किसी को कुछ नहीं मिलता है ना तो जाके क्या बोले कहाँ-कहाँ से शराब ले आता है महाराज। शराब पकड़ने वाले लोग ही शराब बेच देते हैं। भरोसा हो रहा है? भरोसा नहीं कीजिएगा, मगर आए दिन अखबारों में ऐसी खबरें आती रहती हैं कि शराब पकड़ने वाला ही लोग शराब बेच रहा है। 3-3 हजार लीटर शराब चूहा पी जाता है, हैं? 50-50 किलो गांजा चूहा खा जाता है। हर एक चौक चौराहे पर हर एक युवा नशेड़ी हो गया है ना? कोई स्मैक पी के अपना जिंदगी खराब किया हुआ है। कोई आदमी शराब पी रहा है, कोई आदमी ड्रग्स ले रहा है, कोई आदमी हीरोइन ले रहा है, कोई आदमी कुछ नहीं मिल रहा है तो कप सिरप पी रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है तो पानी में कंडोम डाल के उसको खदका के उसके बाद पी रहा है, समझ रहे हैं? स्थिति बद से बदतर हो गई है, पर सरकार को तो क्या करना है? सरकार को सरकार चलाना है, सुशासन बाबू का ठप्पा लगा है, तो सुशासन कैसे होगा? नाम से सुशासन हो जाता है क्या? पर क्या कीजिएगा, हम बोल देंगे, आप सुन लीजिएगा, इधर से सुनिएगा, इधर से निकालिएगा, कहेगा क्या करेंगे? जो पिएगा सो मरेगा, सरकार भी यही कहती है, पब्लिक भी यही सोचती है, पर पूरा का पूरा जनरेशन खत्म हो रहा है, इस पर कोई बात नहीं करेगा। पूरा का पूरा युवा वर्ग जो है माफियागिरी हो गया है, इस पर बात नहीं करेगा। आज बिहार में 50% से ज्यादा अपराध जो होता है वो शराब को ही लेके हो रहा है, पर इस पर कोई बात नहीं करेंगे। बात किस पर करेंगे? बात करेंगे जातिवाद पर, बात करेंगे धर्मवाद पर, बात करेंगे जातीय जनगणना पर, है ना? तो भाई बिहार है, यहाँ जाते पात चलता है तो चलाइए, क्या करिएगा? और हाँ, सरकार है, अब बंदी है तो मजा उठाइए, जो मिलता है उसी को घटक जाइए, मरना होगा मर जाइएगा, जीना होगा जी जाइएगा, सरकार को कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे? आपकी क्या विचार है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे अंदर बहुत वेदना है भैया, क्या कहेंगे आप? इन लोगों को कुछ कहा नहीं जा सकता है, जितना कहना सुनना था हो गया। अब आप लोग पीजिए मरिए, आपकी जवाबदेही आपके हाथ में है ना? जितना दीजिएगा उतना जाइएगा, खेल खत्म है यहीं पर सब कुछ। बाकी बिहार में शराबबंदी है और सरकार को तो मन करता है दंडवत हम मतलब लौट जाए सामने में, जो व्यवस्था है उसमें दंडवत ही करना पड़ेगा सरकार के सामने ना, क्योंकि सरकार किसी के सुनने से रही, उसको बस माइक मिल जाएगा हंस के बोल देंगे, जो पिएगा सो जाएगा, तो जो पिएगा तो जाएगा। आप अपना देख लीजिए, हम अपना देखे हुए हैं, हम नहीं पीते हैं। बने रहिए न्यूज हॉल के साथ। नमस्कार।